हेलो एवरीवन। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है स्प्लिट द एरे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एरे गिवन होगा और इस एरे को ऐसे पॉसिबल सब एरेज में ब्रेक करना है जिससे कि सब एरेज के हर एक सब एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनका एब्जॉर्ब करने पे वो इक्वल आना चाहिए। मतलब कि जैसे सब एरे वन इज इक्वल टू सब एरे टू इज इक्वल टू सब एरे थ्री एंड सो ऑन। जितने भी सब एरे होंगे सबका एब्जॉर्ब करने पे जो वैल्यू आए वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसे सब एरेज में इसको स्प्लिट करना है। सो इस क्वेश्चन में एक्सॉर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यूज है। क्या है? एक्सॉर ऑफ एनी नंबर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। तो अगर हम एक्सॉर से एक्स है और इसका एक्सॉर एक्स के साथ करेंगे और कितने भी टाइम्स करेंगे तो वो वैल्यू जीरो आनी चाहिए। वो हमेशा जीरो ही आएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक एलिमेंट्स हैं इनका पहले एक्सॉर निकालें। वन एक्सॉर टू एक्सॉर थ्री, इनका एक्सॉर निकालेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा चेक करेंगे क्या ये रिजल्ट जीरो है या कोई नॉन जीरो वैल्यू है। अगर ये रिजल्ट जीरो है तब ये कंफर्म होगा कि ये जो एरर होगा इसको हम ऐसे पॉसिबल सब एरेज में ब्रेक कर पाएंगे जिन सब एरेज का एग्जॉल्व करने पे वैल्यू सेम आए, तब ये पॉसिबल होगा। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है तो ये कंफर्म है कि हम इस एरे को ऐसे सब एरेज में नहीं ब्रेक कर सकते हैं जिन जो कि इक्वल होंगे, मतलब जिनका एग्जॉल्व इक्वल होगा। अब हम आगे ये समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब देखते हैं कि हमने ये हुआ था कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनका एग्जॉर निकालने पे अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये कंफर्म है कि इसको पॉसिबल सब एरेज में ब्रेक कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो वाई एक्सॉर ऑफ ज़ीरो इम्प्लाइज इक्वल सब एरे। इसके लिए क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनका एग्जॉर करने पे हमारी जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़ीरो है। ये हमने एज्यूम कर लिया। Now, if the array can be partitioned into multiple subarray where the XOR of each subarray is same, then XOR of sub 1 इक्वल टू XOR of sub 2 इक्वल टू XOR of sub 3। और इसकी जो वैल्यू है किसी वैल्यू के अंदर आएगी, कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सी वैल्यू आएगी। अब हमारे पास XOR की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, XOR ऑफ सेम इज ऑलवेज जीरो। यानी कि XOR का सेम एलिमेंट के साथ XOR करने पे हमेशा जीरो आता है। तो इससे क्या हुआ, अगर ये सवेरे वन सवेरे टू सवेरे थ्री अगर ये इक्वल हैं तो इनका एग्जॉर करने पे हमेशा ज़ीरो आएगा। इससे ये प्रूव हो गया कि जो सम वैल्यू आ रही थी ये ऑलवेज ज़ीरो होगी। अगर ज़ीरो होगी तभी पॉसिबल है उसको हम पार्टीशन में ब्रेक कर पाएँ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वाई एक्सॉर ऑफ नॉन ज़ीरो फेल्स। मतलब जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि अगर ज़ीरो आ रहा है तो उसको पॉसिबल है ब्रेक करना, लेकिन अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है ब्रेक करना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसके लिए एज्यूम करते हैं कि एक्सॉर ऑफ ज़ीरो, एक्सॉर ऑफ वन, एक्सॉर ऑफ टू, मान लेते हैं एक्स है एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की कोई वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सारे एक्सॉर सारे सारे सब एरेज का एलिमेंट्स एक्सॉर करने पे वो इक्वल होना चाहिए। तो एज्यूम करते हैं कि वो वाई आएगा सबका। तो यहाँ पे जो है वैल्यू एक्स के बराबर आएगी। तो वाई
y इज इक्वल टू एक्स। अब एक्सॉर की वही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कि एक्सॉर ऑफ सेम एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे हमारा जो हमने जो एज्यूम किया था एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यानी कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। इसीलिए एक्सॉर ऑफ नॉन ज़ीरो फेल्स। इसीलिए जब एक्सॉर करने पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है उसको ऐसे सर्वरेज में ब्रेक करना, उनका एक्सॉर सेम है। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अब आप एक अपने आप की क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, इसीलिए इसको मोड करना है। तो मैंने वेरिएबल मोड लिया और ये इसमें जितने से मोड करना है वो वैल्यू लिया। एक वेरिएबल रिजल्ट लिया है जिसकी वैल्यू माइनस है और एक एक्सॉर लिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एरे के हर एक एलिमेंट का एक्सॉर निकाल रहे हैं। ठीक, ये क्या कर रहे हैं इसका लॉजिक अभी हम समझेंगे, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। एक एलिमेंट को छोड़ रहे हैं और रिजल्ट इंटू टू कर रहे हैं और रिजल्ट को नोट कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये कर रहे हैं। लास्ट में हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सॉर वैल्यू आई थी वो ज़ीरो है क्या। अगर ज़ीरो है रिटर्न कर दो रिजल्ट माइनस में, नहीं तो रिटर्न कर दो ज़ीरो, यानी कि पार्टीशन पॉसिबल नहीं। अब ये जो फॉर लूप है इसके अंदर हम -1 कर रहे हैं और रिजल्ट में -1 कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, 2 की पावर n-1 हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 2 की पावर n-1 आया कैसे। अब ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं, एरे के एलिमेंट्स, इनके पास केवल दो चॉइस है, ओनली टू चॉइस। या तो ये एक अपना न्यू ग्रुप बनाए या ये किसी पुराने ग्रुप को ज्वाइन करें, ज्वाइन ओल्ड ग्रुप। तो ये करने के इनके पास टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 2 की पावर n। अब क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो हमेशा एक नया ग्रुप ही बनाएगा, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ -1 2 की पावर n। अब एक केस ऐसा हो सकता है कि एक भी ग्रुप ना बने, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में ही रहे, इसीलिए हम -1 कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में -1 कर रहे हैं और रिजल्ट में भी -1 कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका जो पूरा कैलकुलेशन है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब ये जो हम यहाँ पे ये निकाल रहे हैं इसको हम ये भी कर दें तब भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, आप वहाँ से दे सकते हैं।